आभार व्यक्त करते हैं। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो सब्जेक्ट था उसका यही था कि एकाएक जल कोर्ट से हम काम करके जब लगभग 2:30-3 बजे हम डेरा पर आए तो हमको व्हाट्सएप पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा जी का व्हाट्सएप पीडीएफ के द्वारा मिला, उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष जदयू के हस्ताक्षर से, कि आपको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। चूंकि हम अधिवक्ता भी हैं और आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, चैनल में रहते हैं, पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि बिना किसी कारण परीक्षा के, बिना किसी तरह का कुछ पूछे हुए एकाएक 6 साल के लिए निष्कासित किया जाना, पहली बार ऐसा मिला। पत्र से भी उनको आपने देखा होगा कि पत्र में भी सीधे निष्कासित 6 साल, जबकि आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जब लोक अभियोजक जब बनते हैं या कोई सरकारी पद पर जाते हैं, बस उसके बाद पार्टी का कार्य लगभग बंद हो जाता है, अपना वर्क करते हैं। जैसे हम लोक अभियोजक, हमको नोटिफिकेशन हुआ 6 महीना, 5 जून को, 10 जून को हमने प्रभार लिया था, हम काम कर रहे थे। अभी 5-6 दिन पहले आपको मालूम हुआ कि हमको हटा दिया गया, लेकिन उसमें भी हमसे कारण परीक्षा पूछा गया था विधि विभाग के द्वारा, मैंने भी उसका जवाब दिया था। और उसके बाद जब जदयू का सदस्यता अभियान चल रहा है, अभी तक मुझे सदस्य बनाया भी नहीं गया पीपी से हटने के बाद, और न हमने प्रयास किया कि हमको रिन्यूअल कर दिया जाए, पुराना जो हमारा खत्म हो गया था उसको। तो जब हमने रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं दिया, हमने आपका नया सदस्य नहीं बना, तो हमको 6 साल के लिए निष्कासित। उमेश कुशवाहा जी जैसे माननीय, पर मैं तो आरोप नहीं लगा सकता हूं, लेकिन हम सीतामढ़ी के माननीय सांसद पर निश्चित रूप से अलोकप्रिय तरीके से उन्होंने जो ये काम शुरू करवाया है, ये सांसद देवेश जी के प्रति मेरा नाराजगी जरूर है। और उनको कहना चाहता हूँ कि मैं और हमसे जुड़े हुए जिले और इस लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों ने, मैंने कितनी मेहनत करके उन्हें सांसद बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाया था। वैसे तो सभी मतदाता लोगों को जिताते हैं, लेकिन मेरी भी भूमिका अहम थी, जो पूरे जिले वासी जानते हैं। लेकिन न जाने पीपी भी उन्होंने मुझे बनाया, और हटाने में भी अहम भूमिका, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर। ये नहीं, सबूत साक्ष्य है कि उन्होंने टेलीफोन जिलाधिकारी को एक बार नहीं, 1 दर्जन बार जिलाधिकारी को उन्होंने टेलीफोन किया कि उनको जल्दी हटाइए। महाधिवक्ता जी को टेलीफोन किया, विधि मंत्री मंगल पांडे जी को टेलीफोन किया, विजय चौधरी जी को टेलीफोन किया कि जल्दी हटाइए, 1 मिनट उनको नहीं रखिए। मैं जितना नाम लिया हूं उन लोगों से पूछ ले सकते हैं आप कि कैसे उन्होंने टेलीफोन किया। ठीक है, हटाने का कारण बनता है, वो भी बहुत छोटा सा मामला है। मुझे जो कारण बना के हटाया गया, ऐसा कारण अभी तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला होगा। जिस चीज का कारण बन के लोक अभियोजक से मुझे हटाया गया, उसमें यही था हम पर कि 2020 में पेट्रोल और डीजल का दाम का बढ़ोतरी हुआ था, और मैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष था। सभी जिला अध्यक्षों को पूरे देश में हुआ था कि आप मेमोरेंडम जिला समाहर्ता को दामों को, मूल्य को घटाने के लिए मेमोरेंडम दीजिए। अभिलाषा शर्मा डीएम थी, मैंने उनसे परमिशन लेके, उन्होंने कहा कि 3 बजे हमको नहीं रहना है, एडिशनल कलेक्टर को आप मांग पत्र दे आइए। और वही मांग पत्र मैं जिला कांग्रेस के हैसियत अध्यक्ष, अधिवक्ता की हैसियत से अपने पूरे टीम के साथ जाके दिया था। और बाद में जानकारी मिली कि कोरोना का उल्लंघन करने के आरोप में डुमरा थाना ने कोई एक छोटा सा केस कर लिया था, उसी का लगा के उसकी जानकारी नहीं दी थी। वो भी समझिए सार्वजनिक मामला, कोई आपराधिक मामला नहीं। मूल्य वृद्धि के मामला से मेमोरेंडम देना, मैंने क्या उतना बड़ा अपराध किया था? उतने अपराध के लिए तो चेतावनी दे के मुझे भी रखा जा सकता था। लेकिन फिर भी देवेश जी की इच्छा थी कि हमको हटा देना है, उन्होंने हटा दिया, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। लेकिन कल 27 तारीख, डेट देखिए, उमेश कुशवाहा जी का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र है 27, उसमें कहीं भी
स्पष्टीकरण का जिक्र नहीं है, और ना सदस्यता रिन्यूअल का कोई मैं दरखास्त दिया, उसका कोई जिक्र मैं दिया भी नहीं है रिन्यूअल करने के लिए। और नया सदस्यता अभियान जो बन रहा है, न हम सदस्य बने हैं, तो मुझे निष्कासित किस बात के लिए। लेकिन फिर भी हम सांसद महोदय को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि वे इतने हमसे गुस्सा में हैं कि पीपी से भी हटा दिया, अब पार्टी से भी हटा दिया। फिर भी शायद उनको मालूम नहीं है, वो संघर्ष से राजनीति में नहीं आए हुए, वो पैसा के बदौलत राजनीति में आए हुए, मोटी रकम देकर वो आए हुए हैं। लेकिन विमल शुक्ला एक छोटा सा परिवार का आदमी, विगत 50 वर्षों से जेपी आंदोलन के माध्यम से 2 वर्षों तक जेल में रहकर, और आज भी नीतीश कुमार को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके कारण मुझे जेपी सेनानी पेंशन भी मिल रहा है, और वो मेरे लिए गौरव की बात है। और आज भी मैं नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा श्रद्धा है कि निश्चित रूप से एक समाजवादी मुख्यमंत्री जो बहुत अच्छे तरीके से राज्य का शासन चला रहे हैं, लेकिन जब से वो थोड़ा बीमार पड़े हैं, कहीं न कहीं जनता दल में कुछ कॉकस लोग हैं जो अफसरों का दलाली, ठेकेदारी के माध्यम से कमीशन खोरी और भू माफियागिरी कर, जो मैंने अपने प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों को भी मैंने दिया है, सभी लोगों को मैंने दिया है। स्पष्ट रूप से देखिएगा कि किस तरह से सांसद महोदय भ्रष्टाचार में लिप्त है, संसदीय फंड का कैसे लूट खसोट कर रहे हैं, और कैसे अपने मतदाताओं को से विश्वास खो चुके हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि जब मेरे जैसे जेपी सेनानी को वो इतनी ताकत लगाकर गलत तरीके से मुझे हटाना और पार्टी से निष्कासित कराना, लोक अभियोजक से हटाना, और आगे भी जो उनकी भूमिका है, मैंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी मैंने लिख के दिया है कि उनकी जो कारगुजारी है, हो सकता है मेरे पीछे वो किसी अपराधी को लगाकर मुझे आघात भी पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने पुलिस अधीक्षक को पूर्व में भी लिखा, जब से हमको आशंका होने लगी तो मैंने लिखा है, उसकी भी जांच पुलिस अधीक्षक करा रहे हैं। अब जानकारी मिली है कि अब पुलिस अधीक्षक को भी ट्रांसफर कराने के लिए एड़ी चोटी वो लगाए हुए हैं दिल्ली में। खैर उससे मतलब नहीं हो, तो सरकार का चीज है, किसको रहे नहीं रखे। लेकिन मैं जगत जननी जानकी की भूमि पर मुझे इतना विश्वास है, मैंने लिखा भी है, और मैंने पहले भी कहा कि मैं आजाद हो गया, और आजाद होने के बाद चूंकि संघर्षशील मेरा जीवन रहा है, मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। जिले में भ्रष्टाचार और सामाजिक कार्यों के लिए मैं समाहरणालय में भी घेराव करता रहा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करता रहा हूं। आगे भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन मैं इस जिला में मां जानकी की धरती पर मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो लड़ाई लड़ूंगा। सांसद महोदय निश्चित रूप से सांसद बन के गए हैं, और वो सीतामढ़ी के संसदीय क्षेत्र के विश्वास खो चुके हैं मतदाताओं का। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर उनको हिम्मत है, उनको ये लगता है, तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ ले, उनका जमानत जब्त नहीं हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी किसी का विरोध नहीं करूंगा। अगर उनको इतना दम है, अपने पर ताकत है, घमंड है, कभी किसी समाज को कोई वोट दे या नहीं दे, कभी मुस्लिम को, कभी कुशवाहा को, कभी जादव को, कभी मुमियार को, कभी ब्राह्मण को, कभी बिहारियों को गाली देना उनकी आदत सी बन गई है। तो सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र मां जगत जननी जानकी की भूमि अब बर्दाश्त नहीं करेगी, ये लड़ाई चलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं, हम आप दोनों नेताओं पर, हम सीतामढ़ी जिले को विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी जैसे समाजवादी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से उनके इर्द गिर्द बैठने वालों को माननीय सांसद महोदय पटा लिए हुए हैं, और कहीं न कहीं जिले में भ्रष्टाचार और भू माफियाओं का, मैंने लिखा है अपने प्रेस विज्ञप्ति में, वो भू माफिया भी है, वो जमीन की खरीद बिक्री करते हैं। पुपड़ी में जाकर देखिए कैसे छोटे छोटे लोगों का जमीन उन्होंने हथियाया और आज कब्जा करके उससे चाहते हैं कि कैसे न कैसे सरकार इसको ले ले, कोर्ट ले ले, हाई कोर्ट हमारा ही जमीन में कोर्ट बनावे। लेकिन उनका मंसूबा पूरा नहीं हो रहा, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, चीफ जस्टिस ने रिजेक्ट किया था, पूर्व चीफ जस्टिस, अभी इंस्पेक्टिंग जज आई है, उन्होंने भी रिजेक्ट किया है। उसके बावजूद भी लगते हैं कि कितना रुपया कहां रखेंगे, लूट खसोट में लगे हुए हैं।
अभी मैंने लिखा है वो डॉक्टर रामसागर है, सिमरा में है, किस तरह से उनके जमीन को इन्होंने कब्जा करने के लिए अंचल अधिकारी, जिलाधिकारी और डीसीएलआर को उन्होंने प्रेशर किया। हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं भाजपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी को, उन्होंने उसमें इंटरवीन किया और उन्होंने सांसद को टेलीफोन किया कि क्या देवेश जी आप गलत कर रहे हैं, इस तरह से आप काम करिएगा, ये कोई जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। आप डॉक्टर रामसागर है बिश्नाथपुर के रहने वाले हैं, अगर बिश्नाथपुर के वो नहीं होते तो उसका भी जमीन इन्होंने कब्जा कर लिया होता। अब डॉक्टर रामसागर ऐसे भी टूट सकते। और अभी सीसीटीवी कैमरा का इन्होंने लगाया है 2 करोड़ 68 लाख एक सीसीटीवी कैमरा, 2 करोड़ 68 लाख का सीसीटीवी कैमरा अपने संसदीय क्षेत्र में इन्होंने अपने संसदीय फंड से लगवाया है। अब देखिए उस पर कितना कम खर्च है, उस पर लागत है एक सीसीटीवी कैमरा 18,500 का होता है और उस पर निकासी हो रहा है 1,25,000। ये पैसा कहां जा रहा है? ये लोगों के एयर में आया है कि 40% कमीशन सांसद महोदय ले रहे हैं और 35% कमीशन जिला योजना की जो कमेटी है वो ले रहा है। तो मैं मांग करना चाहता हूं कि बिहार सरकार इसकी जांच करा ले, निगरानी से जांच करा ले, जो भी एजेंसी हो, नहीं तो सीबीआई को दे दे कि किस तरह से ये घोटाला संसदीय फंड का कर रहे हैं, आगे भी करने जा रहे हैं। हम बधाई देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि इतना अच्छा जगह डुमरा में हवाई अड्डा है, उसका इन्होंने उसमें भी पार्किंग बनाने का अपने फंड से 1 करोड़ रुपया लगा के चाहते थे कर लेना, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने उसे कैंसिल करवाया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं।